स्वागत है आपका केस स्टडी वर्ल्ड में सर्टिफाइड बिजनेस कंसल्टेंट एस के फ्रॉम बड़ा बिजनेस। तो अभी हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए 4 स्ट्रैटेजी बताऊंगा पावरफुल रियल डेटा के साथ, नो हवाबाजी। हाँ, सीज टेक्निक, कैमेल जर्नी, बाई एंड बड़ी दी कॉम्पिटिशन। अरे वाह टेक्निक है भाई, अरे वाह टेक्निक, मजा आ जाएगा। देखो सीज क्या है? सीज का मतलब होता है कस्टमर इज गॉड। आपने लाइन सुना होगा कंटेंट इज ए किंग, वो पुराना हो गया। अभी क्या है? कंटेंट इज ए किंगडम, योर बिजनेस इज ए किंग, योर कस्टमर इज गॉड। देखिए 3 मूल मंत्रों को अगर आपने अप्लाई कर लिया, क्या कंटेंट इज ए किंगडम, योर बिजनेस इज ए किंग, योर कस्टमर इज गॉड, इसको समझ के अप्लाई करिए। देखिए फिजिक्स वाला ने क्या कहा? कस्टमर इज गॉड, तो उन्होंने कस्टमर गॉड तो उसको सेवा तो करना पड़ेगा ना, तो उन्होंने उसके प्रॉब्लम पर फोकस किया। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, मुझे पूछते हैं कि एक अच्छा बिजनेस क्या होता है, तो मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, एक अच्छा बिजनेस एक अच्छा प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। मतलब जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना अच्छा सॉल्यूशन और उतना बड़ा बिजनेस। तो देखिए आप भी पहले पी पे फोकस करें, लास्ट पी में फोकस मत करें। बिजनेस में घुसते ही लास्ट पी में फोकस करें। लास्ट पी क्या है? प्रॉफिट। पहला की पी क्या है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पर फोकस करिए, प्रॉफिट आएगा। घुसते ही लास्ट पी में नहीं, लास्ट पी में नहीं जाना है, पहले पी पे फोकस करिए, प्रॉब्लम पे फोकस करिए, उसको सॉल्व करिए। इसके लिए फिजिक्स वाला ने क्या किया? मिररिंग मैचिंग। क्या? मिररिंग मैचिंग। ये क्या है मिररिंग मैचिंग? देखिए आपने अगर शुरू से वीडियो देखा होगा तो मैं ये बताया हूँ कि इंडिया में 12,526 स्टूडेंट हर साल सुइसाइड करते हैं। इसका रीज़न है मेंटल प्रेशर, जो क्वालिटी एजुकेशन मिलता नहीं है, प्रेशर में आकर स्टूडेंट सुइसाइड कर देता है। ऐसा प्रॉब्लम फिजिक्स वाला के फाउंडर जो है अलग से भी मतलब फेस किया था, तो उन्होंने क्या किया? उसके प्रॉब्लम को अपने प्रॉब्लम से मैच कर दिया। और जो बीच था, इधर एजुकेशन था, इधर क्या था? मनी। इधर एजुकेशन, इधर मनी, तो उसको गैप जो था ना, उसको ये मिटा दिया और सारे टेक कंपनी को पछाड़ दिया। तो आप भी कस्टमर के ज़िंदगी में ऐसे घुस जाए ना, आपको लगना चाहिए मेरा ज़िंदगी में मेरा प्रॉब्लम है। आते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी पर, कैमेल जर्नी। कैमेल जर्नी क्या है? कैमेल होता है सी फॉर कॉस्ट ऑफ, ए फॉर एक्विजिशन, एम फॉर मार्केट रिसर्च, ई फॉर स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट एंड एल फॉर लर्निंग। तो क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मार्केट रिसर्च एंड लर्निंग। तो क्या है? देखो इसको डिटेल में समझाते हैं। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि 5 पी के ऊपर काम करते हैं। क्या है 5 पी? प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, मतलब कस्टमर। क्या कहते हैं? पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रमोशन, प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, फिर उसको प्रमोशन करते हैं, फिर प्लेस, फिर कस्टमर के पास जाते हैं। हाँ, अलग सर भी जो फिजिक्स वाला है, उन्होंने भी 5 पी के ऊपर काम किया। क्या क्या उन्होंने? पहले उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। पहले उन्होंने क्या किया? पीपल के पास गया, देखा उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको एनालाइज किया, उसको समझा, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद क्या किया? प्लेस, मतलब यूट्यूब पे आया, वहाँ पर कस्टमर ये किया। उसके बाद क्या किया? प्रोमोशन, मतलब फ्री में कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या किया? प्राइजिंग। अभी भी प्रोडक्ट नहीं लेकर प्राइजिंग लेकर आया कि कस्टमर, उसके जो स्टूडेंट है कितने में अफोर्ड कर पाएगा, उसके बाद लेकर आया प्रोडक्ट। इसको मैं डेटा के साथ समझाता हूँ और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए अनअकैडमी जो है ना, उसका पिछला साल का जो रेवेन्यू था ना 380 करोड़ था, और उसके लिए अनअकैडमी को 414 करोड़ का जो है मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ा। तो आईआईटी के कोर्सेज के लिए जो अनअकैडमी बायजूस है, वो 30 से 50,000 तक फीस मतलब एक चार्ज करते हैं। मैं बीच का पकाता हूँ 40,000। तो सेल्स निकालते हैं। इसका सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, मतलब एक कस्टमर को लाने में आपको कितना खर्च होगा एक कस्टमर के ऊपर, तो मैं बताता हूँ। देखिए 380 करोड़ का रेवेन्यू के लिए कितना होना चाहिए? 40,000 कर 95,000, राइट। 95,000 मल्टीप्लाई 40,000 इक्वल टू कितना होगा? 380 करोड़। ये तो था रेवेन्यू। अगर अभी मैं मार्केटिंग पे आता, मार्केटिंग खर्च क्या था? 414 करोड़। डिवाइड को तो 95,000 के साथ कितना होता है? 43,578 रुपीज़, राइट। आप देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो एक कस्टमर को लाने में उसको कितना खर्चा? 43,578 रुपीज़, मतलब हर कस्टमर के ऊपर 3,578 रुपया नुकसान हो गया। तो क्या है? देखिए कई बार क्या करते हैं मालूम है? प्रोडक्ट ऐसा लगे तो उसको बेचने में उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, और ज़्यादातर बिजनेस यही कैलकुलेशन में गलती करते हैं। फिजिक्स वाला का जो रेवेन्यू था ना, वो भी आसपास था अनअकैडमी के। वो कितना था? 350 करोड़। तो इसका सेल्स कितना था? जीरो। क्या? जीरो सेल्स। क्योंकि उन्होंने क्या? कैमेल जानने को समझा। जैसे ये क्या क्या? पहले कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन में बोला ना कि पहले प्रोडक्ट बनाते, उसके बाद कस्टमर लाने में, प्रोडक्ट बनने में जितना खर्चा नहीं हुआ है उससे ज़्यादा तो कस्टमर लाने में हो जाता है। उन्होंने पहले इसको समझा, फिर क्या किया? मार्केट रिसर्च किया, फिर लर्निंग करके प्रोडक्ट लेकर आया। इसलिए उन्होंने बिना मार्केटिंग खर्चे के 350 करोड़ का रेवेन्यू किया। देखिए 90% जो बिजनेस फेल हो जाता है ना, ये कैमेल जर्नी में फेल हो जाता है। देखिए बिजनेस नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया डूब के जाना है। अगर एक कैमेल जर्नी को आपने सही से पार कर लिया तो यूनिकॉर्न डेक्टाकॉर्न आपका सफर मतलब आपके लिए इंतजार कर रहा होगा। आते हैं तीसरे स्ट्रैटेजी के ऊपर, बाय एंड वरी दी कंपटीशन।
या तो कंपटीशन को खरीद लो या उसको खत्म कर दो। अगर आप अपने कंपटीशन को खत्म करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको अपने ब्रांड में मोनोपोली क्रिएट करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप वीडियो मॉडल का इस्तेमाल करिए। क्या है वीडियो मॉडल? देखिए, वी फॉर क्या है? वैल्यूएबल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है? आर फॉर क्या है? रेयर, यूनिक, आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है? आई फॉर क्या है? इनिमिटेबल, जिसका कोई मतलब नकल नहीं कर सकता, जैसे लॉन्ग टर्म एडवांटेज। ओ फॉर क्या है? ऑर्गेनाइज्ड स्केल, क्या आपका बिजनेस इतना फैला हुआ है कि ये सस्टेनेबल एडवांटेज, मतलब कोई आपको ये कर नहीं कर पाएगा। ऑर्गेनाइज्ड स्केल है, उसको कोई हिला नहीं पाएगा, इतना बड़ा बिजनेस बन गया। सस्टेनेबल एडवांटेज इसका मतलब है, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जियो क्या है? कौन सा ब्रांड है? वैल्यूएबल ब्रांड, क्योंकि वो देता है जो उसको कॉम्पिटिटर नहीं दे। हालांकि अभी एयरटेल देने लग गया है, लेकिन वो दिया अपने कस्टमर को जो कोई कॉम्पिटिटर के पास नहीं था, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आर कौन होता है भाई? यूनिक कौन है? एप्पल, अलग ही है भाई, इसीलिए उसको कोई टच ही नहीं कर पाया। इनिमिटेबल, जिसका कोई नकल नहीं, वो क्या है? कोका कोला, क्या है? 100 साल के ऊपर हो गया, अभी तक उसका जो राज है कोई नहीं जानता, मतलब लॉन्ग टर्म एडवांटेज, कितने सालों से टिका हुआ है। एक है ऑर्गेनाइज्ड स्केल, मतलब एक कौन है? मैकडोनल्ड, पूरी दुनिया भर में 40,000 32 आउटलेट है मैकडोनल्ड का, मालूम है? ये होता है क्या? सस्टेनेबल एडवांटेज। तो फिजिक्स वाला के पास क्या है? फिजिक्स वाला के पास है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब काफ़ी बार तो स्टूडेंट ये कहते हैं टीचिंग का जियो है, मतलब कॉम्पिटिटर के पास जो 50,000 में मिल रहा था ना, फिजिक्स वालों 4,000 5,000 में लेकर आ गया। उसके बाद क्या है? इनिमिटेबल। इनिमिटेबल का मतलब क्या होता है कि इस मॉडल को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, और कोई आएगा तो सस्ते में इससे अच्छा क्वालिटी में एजुकेशन देगा। हो सकता है, मैं कब बोला कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन जैसे बाबा रामदेव पतंजलि में, वैसे ही अलग सर फिजिक्स वाला में, इसको थोड़ी कोई कॉपी कर पाएगा, थोड़ी जीरोक्स मशीन में उसको डाल के कॉपी कर लेगा, नहीं करेगा ना। तो आप भी अपने प्रोडक्ट में ऐसे मोनोपोली क्रिएट करिए कि भीड़ से अलग दिखो, तभी आपको पहचान मिलेगा। चौथा है अरे वाह। क्या है? अरे वाह टेक्निक। अगर आपने अपने कस्टमर को मुंह से निकाल दिया अरे वाह, तो गुरु आप छा गए। मतलब क्या आप अपने कस्टमर को कुछ ऐसा दे रहे हो जो आपके कस्टमर को आपसे पहले कोई और नहीं दिया हो। अगर आपसे पहले आपके कस्टमर को कोई और वो चीज़ नहीं दिया, और अगर आपने उसको दे दिया, तो गुरु आप छा जाओ, क्योंकि आपके कस्टमर के मुंह से क्या निकलेगा? अरे वाह। और आप क्या बोलोगे? अरे गुरु छा गए। मतलब देखिए, एग्जाम्पल के साथ बताते हो, जियो क्या किया? पहले डेटा इतना महंगा था कि लोग अपने रिलेटिव के घर जाते ना, पहले पानी चाहिए भाई, बाद में पहले वाईफाई का पासवर्ड बता। हाँ, जियो आया, इतना सस्ता कर दिया कि जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो भी बेबी डॉल एंड सोने, सनी लियोनी का गाना मतलब मुंह पे बोल के, मतलब इतना सस्ता कर दिया डेटा। इससे पहले कस्टमर को कोई दिया नहीं था। अभी बात करते हैं मैकडोनल्ड। वो क्या है? बर्गर अच्छा बनता नहीं, आपके बगल में गुप्ता अंकल बर्गर चीज़ ला के मोटा पकौड़ा डाल के, प्याज ला के, सैलाड ला के, सॉस ला के, इतना मोटा सा बना दिया बर्गर, इतना टेस्टी। मैकडोनल्ड क्या करते हैं? मैकडोनल्ड आपको, आपने बोला बर्गर दो, पैसा निकालते निकालते आपके पास बर्गर आ जाता है, मतलब आपका टाइम बचाते हैं। गुप्ता जी आधा घंटा लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है? आपको जो चूहा पेट में दर्द है ना, वो पेट में ही मर जाता है। अभी आता है पिज्जा हट। क्या है पिज्जा हट? पिज्जा हट क्या बोलते हैं? 30 मिनट में पिज्जा पहुंचा देंगे, नहीं तो पिज्जा फ्री। ऐसा सर्विस कोई और नहीं दिया था। तो फिजिक्स वाला क्या करते? देखिए, फिजिक्स वाला जो 50,000 में मिल रहा था ना, वो 4,000 5,000 में लेकर आ गया। कॉम्पिटिटिव एडवांस जो बोला पहले। अभी उन्होंने क्या कहा? देखिए, कुछ ही टीचर हमारे इंडिया में अच्छे हैं, लेकिन वो टीचर हर जगह पे तो पहुंच नहीं सकता है। जैसे वो मुंबई में है तो कोटा थोड़ी पहुंच जाएगा, राजस्थान थोड़ी चला जाएगा, एक ही वक्त में नहीं जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल क्या है? स्क्रीन लगा रहता है, टीचर के पास स्क्रीन लगा रहता है। जैसे मुंबई में उसके पास स्क्रीन लगा है, कोटा में कोई उसके पास स्क्रीन लगा है, तो इसके जरिए हजारों बच्चे से कनेक्ट हो जाते हैं। वो कस्टमर को वो दिया जो कोई नहीं और दे, क्वालिटी एजुकेशन सस्ते में देने लगा। देखिए, अलग सर कहते हैं उसका मिशन ही है कि पैसा कभी भी एक स्टूडेंट के एजुकेशन में बाधा नहीं बन सकते, उसका मिशन ही यही है। तो आप भी देखिए, ढूंढिए कि आप कस्टमर को ऐसा कुछ दे रहे हो। कोई कोई कस्टमर आज के कुछ भी डिमांड कर देते हैं, और आप कहते हो अरे यार कुछ भी डिमांड कर, नहीं, वो तो भगवान है आपके लिए, उसका आरती उतारे, क्योंकि वो आपसे वही मांग रहे हैं जो उसको कहीं और से मिला नहीं। और अगर आपने उसको वो दे दिया, तो मतलब आप समझ रहे हो ना। तो देखिए, आप ढूंढिए इस बिजनेस के जो जितने स्ट्रैटेजी बताए, उसको अच्छे से समझिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, और बताइए कि इसका क्या नतीजा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कमेंट पे लिखिए। या तो मुझे फ़ोन करिए, फ्री कंसल्टिंग भी चाहिए तो मेरे से, मेरे टीम से बात करिए। आप लोगों को ये पता नहीं है ना क्या? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, एशिया का नंबर 1 बिजनेस कोच, जो मुंबई आने वाले हैं 20 नवंबर को। तो अगर आप मुंबई में से हो, मुंबई के बाहर से हो, या मुंबई आ सकते हो, तो आप आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप हाउस वाइफ हो ना, तो आप आ जाओ, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट प्रथा तो हमारे पहले से ही चल रहा है। आपका ना जो दुर्गा माता का शक्ति है ना, जो आपने सुला दिया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको जगह देगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको तो आना चाहिए, क्योंकि यूथ के ऊपर ही डिपेंड करता है अभी इंडिया जो है ना। तो आप आओ, यहाँ से आपको मिलेगा मार्केट क्या होता है, हमको ऊपर ऊपर का ज्ञान मालूम है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप एक दिन पहले आ जाओ, हाँ, खाना वाना बांध के लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर 4-5 बिजनेसमैन
आपका ढक्कन जो है ना, मेंटेलिटी जो है ना हट जाएगा। जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। तो आपका अंदर ना यहाँ होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरर सब रहेगा। आपको मतलब पता चला कि असल में बिजनेस इंडस्ट्री क्या होता है। तो इंक्वायरी करिए, जल्द से जल्द इंक्वायरी करिए। ऐसा ना हो कि आपके कॉम्पिटिटर आ जाए और आपके मतलब जो है आपके और टक्कर में आ जाए। तो तब तक के लिए शुक्रिया, फ़ोन करिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय भारत।